जनरली आम लोग यही समझते हैं जो नॉमिनी है वही प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो ऐसा हमने इन जजमेंट्स के तहत देखा, नॉमिनी होने से प्रॉपर्टी का वो मालिक व्यक्ति नहीं बनेगा जो नॉमिनी होगा। नॉमिनी मनी रिसीव कर सकता है, और नॉमिनेशन का जो पर्पस है, बेसिक पर्पस ये है कि बैंक को या किसी कंपनी को एब्जॉर्व करना उसकी लाइबिलिटी से, कि उसके राइवल क्लेम्स अगर खड़े होते हैं जो नॉमिनी को अगर वो दे देती है, तो नॉमिनी को पैसा देने के बाद या वो प्रॉपर्टी देने के बाद जो वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी लाइबिलिटी बनती थी वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। और अगर लीगल हेयर्स को कोई इश्यू होगा तो वो लीगल हेयर्स अपना इश्यू नॉमिनी के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन के साथ सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूशन अपनी लाइबिलिटी से एब्जॉर्व हो जाएगा जब वो नॉमिनी को वो प्रॉपर्टी जो डिजीज की थी, जो मरने वाले व्यक्ति की थी, वो हैंडओवर कर देगा। अब ये इशू आता है कि अगर आप वाकई किसी को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी बैंक अकाउंट का पैसा आपके एक पर्टिकुलर लीगल हेयर को मिले, किसी एक बेटे को मिले, किसी एक बेटी को मिले, तो इन दैट केस क्या नॉमिनी से आपका पर्पस हल होगा? तो आंसर है नो, नॉमिनी से पर्पस हल नहीं होगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप एक को पैसा देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट का, आप उसको नॉमिनी बनाते हैं, तो दूसरा बेटा या दूसरा बच्चा जो भी होगा वो उस नॉमिनी से अपना शेयर क्लेम कर सकता है, लीगली क्लेम कर सकता है। तो अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी में से अपने पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी या इस तरीके से कहीं भी जहां नॉमिनेशन का प्रोविजन है वहां आप वो चीज आप देना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर एक लीगल हेयर को, इन दैट केस आपको विल एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी उसके फेवर में। नॉमिनेशन से आप उसको मालिक नहीं बना सकते।